पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने दहशतगर्दी की लानत और उसकी तमाम शक्लों से आहनी हाथों से निपटने के अज़्म का इआदा किया। एलामिया के मुताबिक ईरान हमसाया बरादर मुल्क, दोनों मुल्क मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकते हैं। तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की राह हमवार की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ नेवल और एयर चीफ इंटेलिजेंस हुकाम और दीगर आला सिविल अस्करी हुकाम ने इजलास में शिरकत। पाक ईरान ताल्लुकात को 16 जनवरी से पहले की सूरत हाल पर ले जाना दोनों के मफाद में है। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान कानून पसंद और अमन पसंद मुल्क तमाम ममालिक खुसूसन हमसायों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। एलामी के मुताबिक काबीना ने मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान की सालमत की खिलाफ वर्जी के जवाब में पेशा वराना इक़दाम को सराहा। इजलास में ईरान के हमले और पाकिस्तानी रद्द अमल की तफसीलात शेयर की गईं। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। पाक ईरान वज़राए खारजा के दरमियान एक और टेलीफोनिक राबता। वज़ीर खारजा जलील अब्बास गिलानी और ईरानी हम मनसब अमीर अब्दुल्लाहियान के दरमियान मौजूद कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान का तेहरान के साथ बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी तमाम मसाइल पर काम करने के लिए आमादगी का इज़हार। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में मुकाबला करो। मरीम नवाज के बानी पीटीआई पर ताबड़तोड़ वार। खानेवाल जलसे में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, चोरी और जालसाजी करने वाले पूछते हैं सजा क्यों मिली। नवाज शरीफ को साजिश करके निकाला गया, लेकिन उसने तुम्हारी तरह झूठा साइफर नहीं लहराया। शोहदा की यादगारों पर हमले नहीं किए, राज सीने में दफन करके चुपचाप चला गया। क्या नवाज शरीफ ने कारकुनान को पुलिस की हड्डियां तोड़ने के लिए कहा? क्या नवाज शरीफ ने जाली पार्टी इलेक्शन कराए, टांग पर पलस्तर चढ़ाया? नवाज शरीफ के साथियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन कोई नहीं भागा। तुम क्यों भाग रहे हो? 8 फरवरी को मुल्क में सिर्फ शेर दहाड़ेगा। कौम नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। पंजाब वालों को बता दूं, अब मुकाबला भुट्टो और ज़िया की पार्टी में है। अपना वोट जाया ना करें, एक बार मुझ पर एतबार करें। बिलावल भुट्टो के लियाकतपुर जलसे में मुखालिफिन पर वार। कहा, खून चूसने वाले शेर का 3 बारियां लेकर पेट नहीं भरा, अब चौथी बारी लेना चाहता है। उसे किसी तरह बारी मिली तो फिर कहेगा मुझे क्यों निकाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 30 लाख घर बनाकर मालिकाना हुकूक खवातीन को देने का ऐलान। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला, बैनर्स और फ्लेक्सिस जल गए। कराची में जाले उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की लाहौर में पार्टी ऑफिस पर हमले की मजम्मत। कहा, जाले इस किस्म के बुज़दिलाना हमलों से डरने वाले नहीं, लाहौर से ज़िया बाक़ियात को भगाएंगे। बिलावल और शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले का माहौल बनाया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का डेरा ला यार में जलसे से खिताब। कहा, ये कहते हैं तीर और शेर का मुकाबला है, लेकिन ये शेर नहीं बिल्ली है जो 3 बार में कुछ ना कर सके। अब भला क्या करेंगे? जमात इस्लामी 2 नहीं, एक पाकिस्तान बनाए। कराची अब कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने वाला है। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहते हैं। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2018 के इलेक्शन कितने शफाफ थे सब जानते हैं। एतवार को होने वाले जलसे में अवाम की शिरकत साबित करेंगी कि कराची उसके असल वारिसों के पास वापस आ चुका। मुल्तान को ऐसा बनाएंगे, लोग मिसालें देंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का ऐलान। कहा, मुंतखब होकर खास तवज्जो नौजवानों पर देंगे। लाहौर में अब्दुल अलीम खान की N117 में इंतखाबी मुहिम। शादरा में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, मुंतखब होकर कच्ची आबादियों में लग्जरी फ्लैट बना कर देंगे।
बल्ले का निशान छिन जाने पर कहा, कानूनी तकाजे पूरे ना हो तो अदालत से रिलीफ नहीं मिल सकता। नौ मई जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 27 जनवरी को पेश करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अदालत के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर शरई निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। कहा, आज इस केस में गवाहों के बयानात कलमबंद होने हैं। इद्दत की मुद्दत के हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी की वजाहत और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अदालत ने कहा, कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ हो तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। पावर मानिका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी। पंजाब असेंबली के 360 अफसरान और मुलाजिमीन को मेरिट के बरक्स तरक्कियां देने का इंकिशाफ। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में फाइनेंस कमेटी ना होने के बावजूद नई असामियों की तख्लीक के लिए उसे पुर भी कर दिया गया। कई मनपसंद अफसरान और मुलाजिमीन को एक ही दिन में 2 प्रमोशंस दी गई। उधर पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर को चालान की कॉपियां तकसीम कर दी। आइंदा समाअत पर शरीक मुलजिम को कॉपियां देने के लिए तलब कर दिया। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 20 साल के लिए तौसी। 18 जनवरी 2044 तक काम करने की इजाजत। नेपरा ने आज पुराने लाइसेंस की मुद्दत खत्म होने पर नया एलामिया जारी कर दिया। इससे पहले के इलेक्ट्रिक को 6 माह के लिए अबूरी लाइसेंस दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची का शदीद रद्द अमल। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कौमी इदारों और कराची के अवाम की अरबों रुपए की नादहिंदा कंपनी को 20 साल के लिए लाइसेंस देना मुल्क दुश्मनी। निगरान हुकूमत को तवील मुद्दती फैसलों से बाज रहना चाहिए। मुआहदे के कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर आइंदा कलाहे अमल दें। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम कैफे रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में इंतजामिया को हुक्म दिया। खिलाफ वर्जी करने वाले कैफे को पहली बार 2 लाख, दूसरी बार 5 लाख जुर्माना किया जाए। तीसरी खिलाफ वर्जी पर कैफे को सील कर दिया जाए। रात होते ही धुंध ने डेरे डाल दिए। हद निगाह कम होने पर M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। M4 पर शेर शाह से पिंडी भट्टियां तक गाड़ियों का दाखिला बंद। M5 शेर शाह से उच्च शरीफ तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी के बायस बीमारियों में इजाफा। शहरी खांसी, नजला जुकाम और दीगर बीमारियों का शिकार। बारिश न होने से रावल डैम में पानी की सतह गिरने लगी। जाम शोरूम इंडस हाईवे रोड पर बांसनत के करीब कार, वैन और ट्रक की टक्कर। 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मरने वालों में मां बेटा शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मानकी की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर आला हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी सफीर गैर मामूली रफ्तार से तरक्याती काम करवाने पर मोहसिन नकवी के मोतरफ निकले। कहा, पंजाब बिलखसूस लाहौर में मेहनत दिखाई दे रही है।
पंजाब में एक साल के दौरान मोहसिन स्पीच की बदौलत तरक्की की नई मिसाल कायम हुई।